नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसके मूल के व्युत्क्रम के योगफल हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे। तो समीकरण जो हमें दे रखी है, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमें क्या देखिए समीकरण दे रखी है, इसके हम क्या करेंगे मूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, आप इसको मूल लिया, इसके फैक्टर करेंगे। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो फैक्टर आपको करना नहीं आता तो आप क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसको कितना 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा कितना 3 आएगा। तो और बेटा ये लास्ट में 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जोड़ने घटाए कितना आना है, 6 आना चाहिए। तो देखो ये 7 आना चाहिए, 2 दूना 4 और 4 3 12 होता है। यानी कि 4 इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 4 प्लस 3 करें तो कितना 7 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आगे देखो, इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ कॉमन देखो क्या है, x कॉमन है तो कितना आएगा, x माइनस का 4 आएगा। यहाँ माइनस का 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 4 यहाँ, x माइनस 4 यहाँ है। दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस का 3 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से x का मान कितना आएगा, 4 आएगा और x मान कितना आएगा, 3 आएगा। यानी एक मूल को हम मान लेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 है। दूसरे मूल को हम मान लेंगे बीटा इक्वल टू 3 है। अब क्या पूछा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। यानी कि 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा का योग कितना होगा। इनके व्युत्क्रमों के, इनके जो मूल आए हैं मूल के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो मान रखेंगे बेटा 1/4 प्लस 1/3 हो जाएगा। ये अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 होगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, इसका 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 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कितना आएगा, 7/12 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 7/12। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा 7/12। तो देखेंगे 7/12 हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 7/12 कौन सा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा वो 7/12 आया, हमने सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर ए या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमें दोस्तों क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण को हमें क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस का 2√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 के ऐसे फैक्टर करना कि जोड़ने घटाने से कितना 2√2 आया है। तो भाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है और √2 जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस का √2 और ब्रैकेट के बाहर x है तो x लिख देंगे प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x का बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का √x हो जाएगा और यहाँ माइनस और प्लस x क्या हो जाएगा, माइनस का √2x हो जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों में देखो, इन दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। दोनों में बेटा क्या कॉमन है, देखो इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √2x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक √2 बचेगा और x बचेगा और बेटा यहाँ √2x निकल गया तो यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। और यहाँ देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो हम 1 कॉमन लेते तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये √2x और माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। इन दोनों में देखो √2x माइनस 1 बेटा कॉमन है तो क्या करेंगे, √2x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में कितना आएगा, √2x माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। इसको भी बराबर 0 रखेंगे, जब √2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी x का मान कितना आएगा, 1/√2 होता है कि दोनों मूल क्या है, समान आ रहे हैं, दोनों मूल क्या है, बराबर हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/√2 कामा 1/√2। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से देखेंगे कोई दे रखा है 1/√2 कामा 1/√2 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दे रखा तो ऑप्शन नंबर डी या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3
और AC बराबर कितना दिया है 12 और तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो बी का मान ज्ञात है, तो को हमें बताना है कि कोण बी बेटा कितना होगा। ये हमें दे रखा है, एक त्रिभुज दिया है ABC में। तो हम क्या करेंगे, देखो AB इक्वल टू 6√3 दिया है, AC इक्वल टू 12 दिया है, BC इक्वल टू 6 दिया। तो इसमें क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे कि ये कोण क्या बन रहा है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय से फॉलो हो रही तो इसका लोग कोण कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें बड़ी भुजा देखो, जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जो साइड हमें दे रखी AC बटा 12 दिया है और AB कितना दिया है 6√3 दे रखा है और BC कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे तो 12 का स्क्वायर यानी कि ये होता है कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC जो हमें दे रखा हो कितना दिया 6, तो ये 6 का स्क्वायर। तो 12 बटे 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा प्लस का 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये 144 आएगा, इसको 6 3 18 का 8 होगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा और प्लस का 36 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 144 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 144 आएगा। यानी कि यहाँ LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रही है और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। इसका मतलब कोण बी बेटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADF EDF में AB अपान DE इक्वल टू BC अपान FD तब वे समरूप होंगे यदि। अब बेटा ये हमें दिया तो हम कुछ क्वेश्चन को डाइट भी करा देते हैं, आप समझेंगे इसको। इसमें देखो इन दोनों में कोण कौन सा शामिल है, इन दोनों में देखो कॉमन कोण कौन है, AB है और BC आ रहा है। AB और BC यहाँ कि कोण B, दोनों में कॉमन कोण B आ रहा है। इनमें देखो D है और इसमें D है, तो इसका मतलब आप यहीं से देखेंगे दो त्रिभुज का समरूप दिया है, तो इसका मतलब जो कोण B होगा वो बराबर हो जाएगा कोण D के। तो कोण B बराबर किसका होगा, कोण D के हो जाएगा। यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो आप देखेंगे वही क्या हो जाएगा, वो एंगल क्या होगा दोनों में कॉमन होगा, यानी इक्वल होगा दोनों में। अगर त्रिभुज समरूप दे रखे तब तो कोण B बराबर क्या होगा कोण D। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी जा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC यदि DE और AB का जो अनुपात है वो 2:3 है और एरिया दे रखा है त्रिभुज DEF का 44 वर्ग इकाई के बराबर है, तब वर्ग इकाई में एरिया ABC है। यानी कि दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा हो, तो एक त्रिभुज का हमें क्या दे रखा क्षेत्रफल दे रखा, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जब होता है देखो त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC का, तो सबसे पहले ऊपर लिखो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अपान में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज ऊपर भुजा जो पहले लिखी पहले उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। बराबर होता है दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजाएं बेटा दे रखी हैं DE अपान में AB के स्क्वायर के क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज देखो हमें दे रखा DEF का क्षेत्रफल 44 दे रखा, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 44 रख देंगे अपान में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है बराबर इसका रेशियो कितना दे रखा 2/3 दे रखा, तो 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 44 हो जाएगा अपान में बेटा आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 11 आ जाएगा, यहाँ ऊपर 1 बचेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर देखो ये 11 गुणे 9 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणे 11 हो जाएगा, तो कितना आएगा 99, कितना आ जाएगा 99 वर्ग मात्रक। तो
तो जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा वो कितना 99 वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बेटा ए इज राइट हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज ABC का वो 99 वर्ग मात्रक हो जाएगा। देख लेंगे आपको कैसे हमने सॉल्व किया कि ये दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं बेटा, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने उसी में क्या किया, इन वैल्यू को पुट किया है और फाइनली जाके हमने ये आंसर निकाल लिया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा ये इतना हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में ये क्वेश्चन दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो अब यहाँ देखो सॉल्व करो इसको, ये देखो सॉल्व करेंगे बेटा इसको, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है। और आपको ये पता है कि बेटा जो होता है सर्वसमीकरण आपको पढ़ाई गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर बेटा इसका मान निकालो, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको देखो, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 में बेटा क्या हो जाएगा, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा 1। देखो ये 1 इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। यहाँ 1 दे रखा तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जो दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में साइन A+B/2 का मान होगा, साइन A+B/2 का मान होगा। कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 होता है। A+B+C बराबर कितना होगा 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमें जो निकालना है, हमें जो इसका मान निकालना है, तो A+B दिख रहा है इधर, तो A+B को इधर रोक लो, A+B रोक लो, बराबर C को उधर भेज दो, तो 180 माइनस का C हो जाएगा, उधर जाएगा। तो अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ 2 है अपान में, तो अपान में क्या कर दो 2 कर दो, अपान में 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ इसका क्या देखो, इधर देखो साइन लिखा तो दोनों तरफ क्या करो साइन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन A+B/2 बराबर देखो इधर भी साइन ले लेंगे साइन, और 180 का आधा करेंगे बेटा कितना 90 हो जाएगा, माइनस का ये कितना आएगा C/2 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। आगे इसको देखो, ये इधर तो हमें यही लेकर चलना है साइन A+B/2, तो इधर रखेंगे साइन A+B/2। देखो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो बेटा कितना हो जाएगा cos C/2 आ जाएगा। कितना आएगा cos C/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा cos C/2 आएगा। तो देखो यहाँ साइन A+B/2 का जो बराबर किसके बराबर cos C/2 के, तो इसका राइट देखो ये जो आंसर हमारा आया cos C/2 हो जाएगा। तो इसका देखिए cos C/2 कहाँ मैच कर रहा है, तो cos C/2 ये ऑप्शन नंबर C मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर A दे रखा, साइन स्क्वायर A बराबर 1/2, तो सॉरी ये कास स्क्वायर A बराबर दिया है 1/2, तो साइन स्क्वायर A का मान ज्ञात करना है। बेटा यहाँ अभी आपको हमने एक सर्वसमीकरण बताई कि सर्वसमीकरण जो होती है साइन स्क्वायर A प्लस का कास स्क्वायर A बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ देखो हमें मान किसका दे रखा है, बेटा हमें कास स्क्वायर A का मान दे रखा है, साइन स्क्वायर A का मान निकालना है। तो यहाँ पर रख दीजिए भाई, ये साइन स्क्वायर A हमें ज्ञात करना है, कास स्क्वायर A का मान दिया है 1/2, ये 1/2 का क्या होगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये साइन स्क्वायर A और ये कितना 1/4 हो जाएगा, बराबर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब साइन स्क्वायर A का मान निकालेंगे तो ये 1 माइनस 1/4 आएगा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर A बराबर कितना आ जाएगा 3/4। तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर A का ही मान निकालना, तो 3/4 हो जाएगा। इसका राइट देखो आंसर हमारा कितना आएगा 3/4 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3/4 कहीं दे रखा है, अंडर रूट 3/4 कहीं नहीं दिया है, तो इसका मान निकालेंगे। तो इसको सही कर लीजिए, इसको कर लीजिए 3/4। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इस राइट हो जाएगा। लिखने में मिसप्रिंट हो गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें दे रखा है बेटा साइन 75
अपन cos 15 का मान होगा। जब भी बटे में दे रखा हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, मतलब साइन cos tan cot कुछ भी दिया हो, आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको ये देखिए कि इन एंगल का सम कितना हो रहा है। बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे, सम कितना 90 हो रहा है। दोनों कैंसिल हो, मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसको आप याद ही रखेंगे, जब दो चीज़ें अपान में दे रखी हों और उनका जो अगर एंगल का जो सम है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे, उनका एंगल का सम कितना अगर 90 हो रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन टीटा बराबर कासेक टीटा, तब टीटा जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है और पाई के बराबर भी है, तो टीटा का मान होगा। तो बेटा हमें बताना है कि टीटा का मान कितना होगा। अब देखो ऑप्शन हमें दे रखी है भाई, तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे। देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, लेकिन कासेक 0 का मान जैसे करेंगे तो 1/0 इन्फानाइट बन जाएगा, मतलब नहीं होगा। और पाई पे अगर देखेंगे तो साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। और कास जो कास होता है, कासेक यानी, और बेटा यहाँ पर देखेंगे तो साइन टीटा बराबर कासेक टीटा है, मतलब इन वैल्यू में किस मान पर ये दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर साइन पाई/2 रखो, यहाँ क्या रखो, साइन पाई/2 बराबर कॉसेक पाई/2, और साइन पाई/2 का मान 1 होता है। कासेक पाई/2 का मान भी कितना होता है बेटा, 1 होता है। कि इसको 1/sin पाई/2 रखेंगे और साइन पाई/2 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी पाई/2 पर ये दोनों वैल्यू क्या होंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा दिया है कि यदि सेक टीटा बराबर 2, तो टीटा का मान होगा। बेटा सेक टीटा बराबर कितना, 1/सेक टीटा बराबर 2 दे रखा है। तो भाई यहाँ पर सेक कितने का मान 2 होता है, तो सेक 60 का मान 2 होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, पाई/3। पाई/3 मतलब 180/3 काटेंगे तो कितना 60 अंश आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी जा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। तो बेटा ये जो होता है फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है साइन 2 टीटा का। साइन 2 टीटा का फार्मूला होता है tan के पदों में 2 tan टीटा अपान में 1 + tan स्क्वायर टीटा। ये क्या होता है, साइन टू टीटा का tan के पदों में फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो टीटा इक्वल टू कितना देखा, टीटा इक्वल टू यहाँ पर 30 अंश दिया है। टीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना 30 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ अगर टीटा का मान 30 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन 2 इंटू में 30 बराबर, ये देखो ये 2 tan 30 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये मान दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो हो बराबर होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। ये जो इसकी वैल्यू होगी साइन 60 के बराबर हो जाएंगी। एक तो आप फार्मूला अगर आपको आता है तो आप ऐसे लगा लेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 60 अंश इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे, मान को पुट करके निकालेंगे। तो आपको मान को पुट करके आप लगा लेंगे। आप इसको क्या करेंगे, साइन 30 tan 30 का मान रखेंगे, यहाँ पर tan 30 का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो इसका मान आएगा √3/2 आएगा, और साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 आता है। तो आप ऐसे आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है कि 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान है। ये हमें मान बताएं, ये भी क्या होता है, tan 2 टीटा का फार्मूला होता है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करके करेंगे। तो इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें दे क्या रखा है, 2 tan 30 अंश अपान में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 tan 30 का मान बेटा कितना होता है, 1/√3 होता है। नीचे रखेंगे 1 - tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना आएगा, 2/√3 आएगा। नीचे देखिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2/√3 और नीचे कितना आएगा, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1, तो नीचे कितना 3 आ जाएगा। और ये 3 माइनस का 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3, और नीचे बेटा सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ से इस 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 क्या होगा, सबसे ऊपर जाएगा। 3 जो होगा वो सबसे ऊपर जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे बेटा 3, यहाँ देखो डबल बटे में है तो 3 क्या होगा, सबसे ऊपर 3/√3 हो जाएगा। और इस 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू में √3 लिखा जा सकता है। और अपान में क्या लिखा है, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और अपान में √3 लिखा है। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आएगा कितना, √3 आएगा। और √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो इसमें देखेंगे tan 60,
देखो यहाँ देखो cos 60 का मान √3 नहीं होता, sin 60 का मान √3 नहीं होता, tan 60 का मान √3 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो सी होगा इधर राइट हो जाएगा। तो मैंने बताया एक तो आप इसको कैसे कर सकते हो, एक दूसरा फार्मूला भी होता है इसका कि ये जो होता है बराबर होता है tan 2 थीटा के, और यहाँ थीटा का मान देखो 30 अंश दे रखा है। तो आपको अगर फार्मूले आते हो तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये 2 इंटू में 30 अंश करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 60 हो जाएगा। ऐसे भी आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर कितना दे रखा है, 4/3। बेटा हमने ट्रिपलेट बताए हैं, कुछ ट्रिपलेट जो होते हैं उनको आपको याद करना, क्योंकि आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव OMR बेस पे होगा। तो 20 क्वेश्चन OMR बेस के आएंगे जो कि आपको उसमें कुछ करना तो होता नहीं। अगर आपको राइट ऑप्शन आता है तो आप तुरंत उसको गोला भर दीजिए वहाँ पर। तो आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको टाइम बच जाएगा वहाँ पर। तो ये जो होता है इसको तो आपको याद ही रखना, 3 4 5 होता है। क्या होता है, 3 4 5 होता है। देखो tan थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। नाम एक दे देते ABC, तो ये लंब बटे आधार होता है। लंब बेटा कितना दे रखा, 4 दे रखा, आधार कितना दिया, 3 दिया। इसको निकालेंगे कितना, 5 आएगा। तो लाल बटे कक्का, क्या याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। ये बहुत काम की चीज़ है। साइन कॉस टैन, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार में लिख दिया। अब हमें निकालना किसका है, सेक ए का मान निकालना। सेक ए बेटा जो होता है वो कास ए का क्या होता है, देखो यहाँ एंगल दोनों का सेम दिया है। ये ए यहाँ भी दे रखा, ए यहाँ भी दे रखा, तो आप इसको लंब बटा आधार मानेंगे तो ये सही दिया है। तो यहाँ से क्या होगा, जो सेक ए होगा कास को उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बेटा कितना दे रखा, 5 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा, 3। तो 5/3 हो जाएगा। इसका जो सेक ए का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5/3। देखो कहीं दिया है 5/3, ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो हमें दिया है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका हमें मान निकालना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखेंगे इसको। हमें दिया है कि tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 5 दे रखा। तो हमें मान जो निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का हमें क्या करना है, मान निकालना। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ स्क्वायर लेगा तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो बेटा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल आप स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, ये cot स्क्वायर थीटा होगा, प्लस का 2ab यानी 2 tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ से देखो बेटा हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इस 2 tan थीटा, और cot थीटा जो होता है tan थीटा का अपोजिट होता है, इसको 1/में tan थीटा लिखा जा सकता है। बराबर ये कितना होगा, 25 हो जाएगा। tan थीटा से tan थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 2 को उधर भेजेंगे तो 25 माइनस 2 आएगा, तो घटाएंगे कितना, 23 आ जाएगा। तो 23 जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 23 आया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा कितना आएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर ए में 23 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए हमें दे रखा है। इसका हमें क्या बताना है, मान बताना है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप इसको देखिए। अगर यहाँ से हम दोनों में से बेटा हमें जो दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये हमें दे रखा है। और हम अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो ये क्या एक सब क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। देखो और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना, 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन सी जा राइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है इसको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में भी देखने को मिल जाएंगे, आपको ऐसे ही लगाना है वहाँ पर भी। तो देखिए यदि tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपन b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बेटा जिसका हमें मान ज्ञात करना पहले वो लिखते हैं, b sin थीटा
माइनस ए कॉस थीटा अपान में बी साइन थीटा और प्लस का ए कॉस थीटा। आप इसको दो तरह से लगा सकते हो। एक तो आप क्या करिए, इसको एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज से वहाँ से आप क्या करिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालिए। पहले पाइथागोरस प्रमेय से देखो हमें लंब दिया है, आधार दिया है। देखो tan थीटा बराबर हमें दे रखा है ए अपान बी, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब दिया, आधार दिया, कण आप निकाल लेंगे यहाँ से। जो कण आएगा √a² प्लस का b² आएगा, इनका मान रखेंगे, वहाँ से निकालेंगे। और दूसरा आप क्या करिए, अंश और हर दोनों में क्या करिए बेटा, कॉस थीटा से डिवाइड कराइए। तो ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या होगा यहाँ पर ऊपर देखिए कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, माइनस का a अपान में आएगा कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा ये। और हर में भी क्या करिए, कॉस थीटा से डिवाइड कराइए। तो हर में भी कॉस थीटा डिवाइड कराएंगे तो ऊपर क्या है, b साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस का a कॉस थीटा अपान में क्या होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा ऊपर भी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये बचेगा क्या, 20 साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और माइनस का a हो जाएगा अपान में, यहाँ पे भी देखेंगे 20 साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये भी कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा और प्लस का a आ जाएगा। अब जो tan थीटा का मान हमें दे रखा है, हमें tan थीटा बराबर क्या दिया है, a अपान में b हमें दे रखा है। इसके मान को यहाँ पुट करेंगे बेटा, तो b इंटू में क्या रखेंगे, a अपान में b माइनस का a अपान में b इंटू में tan की दिखा a अपान में b और प्लस का a। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर a माइनस का a अपान नीचे भी b से b कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, यहाँ बेटा बचेगा a प्लस का a। तो ऊपर a माइनस a क्या होगा, 0/2a हो जाएगा। और 0 अपान कुछ भी दिया हो तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर कहीं 0 दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इधर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि cos थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/4 तो cos थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको कैसे लगाएंगे आप। आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना। आप देखिए आपको सब समीकरण आती है, ये आपको पता है कि cos² थीटा माइनस का cot² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है बेटा। और इसको a² मैंने b² लिखा तो a प्लस बी a माइनस बी लिख देंगे। फार्मूला जो एक होता है a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी। फार्मूलों की मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आपको नहीं आते तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को, अभी भी टाइम है आपके पास। देखो cos थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो बेटा ये क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, इसको लिख देंगे। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आएगा cos थीटा प्लस cot थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा माइनस का cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें देखो मान किसका दे, cos थीटा माइनस cot थीटा का दिया है, इसका निकालना है। तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये cos थीटा प्लस का cot थीटा, एक ब्रैकेट में इसका मान बेटा 1/4 दे रखा है, बराबर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब मान निकालेंगे cos थीटा प्लस cot थीटा तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो बराबर 4 हो जाएगा। ये तो cos थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में 4 दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये कितना होगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे ही लगाएंगे, एक बार सोल्यूशन को आप देख लीजिए। हमने क्या किया है, cos² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1 होता है बेटा, इस सब समीकरण होती है। यहाँ से a² मैंने b² का फार्मूला लगाया है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है। जिसका मान हमें दे रखा है उसका मान को रख दिया है, इसका मान हमने 4 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इस प्रकार हम क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए या राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा कुछ ये 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बेटा दिया है कि यदि एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात, एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बेटा हमें जो दिया है अनुपात दे रखा है, यानी कि अगर एक त्रिभुज हम बनाएं, देखिए इसको एक त्रिभुज बना लेते, ये मान लेते कि ए बी क्या है, एक क्षण है।
और इसकी छाया जो है BC है, तो इसका जो मतलब AB जो क्षण है, क्षण की लंबाई कितनी है 1 दे रखी, और ये जो इसकी छाया का लंबाई है कितने √3 दे रखी। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण यानी बेटा हमें ये थीटा ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो लंब और आधार पता है, तो हम क्या लगाएंगे tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि ये होगा बेटा AB अपान में BC हो जाएगा, AB अपान में BC हो जाएगा। तो यहाँ से मान रखेंगे जब tan थीटा बराबर AB का मान 1 है, BC का मान कितना है √3 है। तो ये देखो ये tan थीटा बराबर देखो 1/√3, tan में कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो ये tan 30 हो जाएगा। तो यानी थीटा इक्वल टू बेटा कितना आएगा 30 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 30 आंसर आएगा, राइट ऑप्शन ए, और जो आंसर होगा वो 30 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो दे रखा है, एक मीनार क्वेश्चन दिया है, समझेंगे इसको, दिखा दें आपको सही से। हाँ ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, सही कर लेते हैं इसको। दिया है एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी बेटा अगर एक मीनार है और उसकी जो लंबाई है, अगर लंबाई x है तो चौड़ा इसकी जो छाया है वो भी कितनी है x है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, क्या करना, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी AB है और इसकी जो छाया की लंबाई कितनी BC है, और दोनों की लंबाई और मतलब उसी की जो मीनार की लंबाई है और मीनार की छाया की लंबाई दोनों क्या है भाई बराबर हैं। तब हमें क्या करना, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, यानी ये थीटा ज्ञात करना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो x अपान में x हो जाएगा, काटेंगे कितना 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना आया 1। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा कितने का मान बेटा 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू जो आएगा वो 45 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 45 आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यह 36 से 60 अंश पर झुकी हुई, 36 यानी 36 से बेटा कितने 60 अंश पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि एक पतंग है जो बेटा 36 से कितनी है 75 मीटर ऊंचाई पर क्या है वो उड़ रही है, 75 मीटर ऊंचाई पे क्या है उड़ रही, एक डोरी से बंधी हुई है। और 36 से कितना कोण, ये मान लेते हैं डोरी से बंधी हुई 36 से एंगल जो कोण जो बना रही है वो कितना बना रही है 60 अंश का कोण बना रही है, कितना 60 अंश का। तो हम पतंग की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं AB जो कि दे रखा है 75 मीटर है। हमें बेटा क्या करना है, इस डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। क्या करना है, डोरी की लंबाई को ज्ञात करना है। इसकी लंबाई को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो अब हमें क्या, हमें ये कर्ण बेटा ज्ञात करना है। ये देखो ये कोण 90 डिग्री होता है, तो ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमें पता क्या है, हमें लंब और कर्ण पता, तो हम क्या लगाएंगे साइन थीटा लगाएंगे। जो हमें पता हो तो वही हम अनुपात लगाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात उसी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे बेटा साइन, देखो साइन 60, तो साइन 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। यानी नहीं आपको आता तो आप ये लिख लेंगे लाल बटे कक्का, क्या लिखेंगे लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, कास होता है, टैन होता है। ये साइन का उल्टा बेटा कास सेक हो जाएगा, ये क्या होगा कास का उल्टा सेक हो जाता है, और ये टैन का उल्टा क्या होता है काट होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ देखो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बेटा कितना दिया है, यानी लंब कितना है यहाँ पर AB है और कर्ण कितना दे रखा है, इसको C मान लेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। तो साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा AB बेटा कितना दिया 75 अंश, ये 75 मीटर दे रखा है, और BC कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पर AC कितना है x दे रखा है जो हमें फाइंड करना है। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3 अपान में 2 होता है, बराबर ये कितना होगा 75 अपान में x हो जाएगा। यहाँ x का बेटा इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना x इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू में 75 अपान में क्या होगा √3 हो जाएगा। तो 75 इसका 75 दूना कितना 150 होता है, तो 150 अपान में कितना होगा √3। तो 150 अपान √3 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है आपको, इसको ऑप्शन को अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में देखो 150 अपान √3 कहीं पर भी नहीं देखा। तो आप क्या करिए √3 से ऊपर नीचे क्या करिए मल्टीप्लाई कराइए। तो √3 अपान √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा इसको, तो कितना हो जाएगा ऊपर देखो ये 150
अंडर रूट 3 अपान रूट 3 मिलकर 3 हो जाएगा, और तीनों 25 15 होता है, यानी कि ये 50 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 50√3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा आएगा वो कितना आएगा, 50√3 आ जाएगा। तो देखेंगे 50√3 मीटर कहीं दे रखा है बेटा, तो ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 50√3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश चाप की लंबाई होगी। जब हमें क्या होता है कि त्रिज्या दिया होता है और क्या दिया होता है हमें, और कोण दिया होता है, तो हम चाप की जो लंबाई होती है वह फार्मूला जो होता है बेटा, चाप की लंबाई बराबर होता है 2πr थीटा अपान 360। अब यहाँ देखो हमें दिया क्या क्या है, हमें 2 इंटू पाई का मान बेटा क्या होता है 22/7 होता है, इंटू में आर का मान कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 21 लिख देंगे। और हमें क्या है, और टीटा बेटा कितना दे रखा है, देखो टीटा 60 अंश दिया, तो यहाँ कितना रख देंगे 60 अंश रख देंगे। अपान में देखो आर हमें 21 दे रखा है, अपान बेटा क्या करेंगे पूरे के अपान में 360 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 36 हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। और ये 7 त्रिक 21 होता है 3, और 3 2 6, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ चाप की लंबाई कितनी आएगी 22 आ जाएगी, यानी चाप की लंबाई जो होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए कहीं 22 दे रखा है, तो 22 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, या राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। अब हमें इसमें बताना है कि इनमें कौन सा सूत्र जो है वो बहुलक ज्ञात करने का सही सूत्र है। ये सारे सूत्र दे रखे हैं, इसमें से राइट कौन सा है। तो क्या होता है, बहुलक का जो सूत्र होता है वो बेटा होता है बहुलक ज्ञात करने का, वो होता है बहुलक बराबर, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या होता है H होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसको देखिए कहाँ पर ये सही लिखा है, तो L प्लस, इसको पहला देखेंगे F1 माइनस F0 पान यह गलत है, इसको ये भी गलत है, ये F1 माइनस F0 पान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये बेटा हमारा फार्मूला क्या है, सही, ऑप्शन नंबर सी जा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। बेटा बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। देखो 19, और 19 2 ही बार आया है, 38 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 38 4 बार आया है। 25 को देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आई, 38 आई है। तो इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा 38 हो जाएगा। तो 38 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि 5 10 15 और 20 और 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बेटा हमें क्या है, समांतर माध्य दे रखा है, तो आर का हमें मान ज्ञात करना है। और आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर, अभी हमने एक क्वेश्चन का डिस्कस किया था समांतर माध्य का, उसमें बताया कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्राप्तांकों को योग बटे प्राप्तांकों की संख्या होती है। तो यहाँ बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है कि समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों को योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो बेटा समांतर माध्य कितना दे रखा है 21 दे रखा, तो समांतर माध्य की जगह हम क्या लिखेंगे 21 रखेंगे। प्रेक्षणों का योग मतलब इन सभी संख्याओं का बेटा क्या होगा योग हो जाएगा। तो 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 और प्लस का 40 ये दे रखा। अपान में देखेंगे कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो बेटा क्या करेंगे 7 से इसको हम क्या करेंगे अपान में 7 प्रेक्षणों की संख्या। अब इसको 7 से 7 को इधर भेजेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूनी कितना होगा 14 हो जाएगा। तो 147 इधर आ जाएगा। इधर बेटा जोड़ेंगे तो देखो 15 और 5 20 और 10 30 हो जाएगा और 30 और 20 कितना होगा 50 हो जाएगा और 50 और 40 90 हो जाएगा और 90 में जब 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 35 120 120 5 25 तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 125 प्लस का आर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा अगर आर का मान निकालें तो 147 माइनस का 125 आएगा। इसको जब घटाएंगे तो आर इक्वल टू कितना आएगा 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा और 4 में से बेटा 2 जाएगा तो 2 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 यानी कि कितना आ गया 22 आ गया। आर का मान कितना आ गया 22 आ गया। तो देखेंगे इसमें कहीं 22 दे रखा है क्या,
तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो इसका मतलब बेटा इसका जो आर का मान आएगा वो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन बेटा दिया है कि माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध है। तो हमें बताना है इनमें से संबंध, मानी इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पहला क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य दे रखा है। तो यहाँ से अगर बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है, हमारा रिलेशन जो होता है वो होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो यहाँ देखो 3 माध्यक, अगर 2 को इधर भेजे तो माइनस का 2 माध्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जा राइट हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए जा राइट हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि माध्य बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस मॉड अपॉन के, तब के का मान होगा। तब के का मान क्या होगा। तो भाई यहाँ से बहुलक बराबर हमें ये पता है, तो यहाँ से माध्य का अगर फार्मूला निकालो तो माध्य को इधर ले आओ, माध्य को बेटा इधर लाएंगे तो 2 माध्य और बहुलक को उधर भेज दो तो कितना होगा, 3 इंटू में माध्यक, 3 इंटू माध्यक और माइनस का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बहुलक, मॉड का मतलब बहुलक ही होता है, ठीक है ना। यहाँ मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यक, माध्यक होता है। तो यहाँ से अगर माध्य बराबर निकालो तो बेटा क्या आएगा, माध्य बराबर आएगा 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक माइनस बहुलक यानी मॉड अपान में क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो के का मान बेटा कितना आएगा, 2। तो कहीं 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी आंकड़ों के, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है, किसी आंकड़ों के माध्य, माध्यक क्रमशः हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर बेटा इस क्वेश्चन को यहीं पर देख लेंगे, ये जो होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। तो इसमें जब हम वैल्यू को रखेंगे तो बहुलक बराबर आएगा कितना, देखो यहाँ हम इस फार्मूले में रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे जो हमें दिया है। तो बहुलक बराबर हम निकालेंगे, बहुलक बराबर देखो हमें दे रखा है माध्य, माध्य बेटा कितना 20 दिया और माध्यक कितना 22 दे रखा है। तो माध्यक कितना दे रखा, 22 दिया है। तो कितना होगा, 3 इंटू माध्यक का मान दिया है 22 माइनस 2 इंटू माध्य का मान बेटा कितना 20 दे रखा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 66 माइनस का 40 होगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 6 और इसमें से जाएगा तो कितना 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16, सॉरी ये कितना आएगा, 26 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 26। तो बहुलक का मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो बहुलक का मान कितना आएगा, 26 आ जाएगा। तो 26 कहीं दे रखा, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है कि 7, 3, 5, 8 ये सब हमें कुछ आंकड़े दे रखे हैं कि हम मध्यिका है। तो हमें क्या बताना है, इनकी मध्यिका बताना है। तो सबसे पहले इनको काउंट करो कि नंबर क्या है। तो नंबर कितने दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर दे रखे हैं, यानी संख्या कितनी सम दे रखी है। और जब संख्या सम होती है तभी हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो आंकड़े दिए होते हैं उनको आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बेटा उनको छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, उनको छोटे से बड़े की ओर लिख लो। तो इनको जब हम छोटे से बड़ी की ओर लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर इनमें से देखो, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 3 है। 3 के बाद बेटा क्या दिया है, 5 है। 5 के बाद कौन सा है, 6 आएगा। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 और 10 के बाद क्या दिया है, 12 दे रखा है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंक हमने लिख लिए। जब संख्या सम होती है तो इसका मतलब संख्याएं कितनी हैं, 8 हैं। तो 8 का आधा कर दो, कितना आएगा, 4 आए। 8 का आधा करो बेटा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब चौथा पद प्लस 5वें पद का योग कर दो, बाई 2 कर दो, वही क्या होगी, हमें माध्यिका हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद कितना 7 है और 5वां पद बेटा कितना है, 8 है। अपान में क्या करो, 2 कर दो। तो 8 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 7, 15 हो जाएगा। 15/2 करेंगे, कितना करेंगे, 15/2। तो 15/2 करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट हो जाएगा। इसकी जो माध्यिका आएगी वो 7.4 आएगी। बेटा अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है,
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हमें इसमें बताना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या बताए बेटा वे नंबर होते हैं, मतलब प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं, यानी कि जिनका फैक्टर जो होता है या तो 1 होता है या तो खुद इट सेल्फ होती हैं, या तो खुद से डिविजिबल होंगे या तो 1 से डिविजिबल होंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 37 को देखेंगे 3 का फैक्टर होता है, 9 से कटता है, ये नहीं होगी। 35 को देखेंगे 5 का बेटा 5 से कटती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। 13 को देखेंगे तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, 13 इंटू 1 होती है, यानी ये अन्य किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होती है, तो इसका मतलब यही क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो लासा होगा। बेटा अगर दो अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए बी हो जाएगा। इनका जो लासा आएगा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज दिए होते तो उनके जो एरिया का अनुपात होता है, यानी कि A1/A2 का जो अनुपात होगा इनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बेटा ये H1/H2 के होल ऑफ स्क्वायर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो अनुपात बेटा कितना दिया है, कितना दे रखा है, 9:4 दे रखा। तो 9:4 बराबर हो जाएगा H1/H2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से जब मान निकालेंगे बेटा H1/H2, H1 मैंने पहले त्रिभुज की ऊंचाई मान ली, H2 दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई मान ली है, और A1 पहले त्रिभुज का एरिया मान लिया, A2 दूसरे त्रिभुज का एरिया मान लिया है। तो ये हो जाएगा √9/4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, अपान में 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 कितना 3 होता है। तो बेटा यहाँ से H1/H2 का मान जो आया है वो कितना आया है, 3/2, यानी कि H1:H2 का लिखें, H1:H2 तो कितना आएगा 3:2। तो 3:2 या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3:2 कहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में बेटा दिया 3:2, तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि 3α = 90 तो साइन अल्फा का मान है। बेटा दे रखा है कि 3α = 90 तो साइन अल्फा का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से अल्फा का मान निकालो बेटा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे। तो 3α = 90 दे रखा है, तो अल्फा = कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा का मान निकालना, तो अल्फा का मान यहाँ रखिए, तो साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो कितना आंसर आएगा इसका, 1/2। तो 1/2 को ही दे रखा, सी दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा, तो सी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान होगा। तो आप चाहे तो फार्मूला आपको आता है तो फार्मूले से करिए, नहीं तो आपको वैल्यू पुटिंग करना आता है, मतलब ये जो साइन 60 cos 60 साइन 30 cos 30 इसका मान आता है तो मान रख के निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको मान रख के निकाल के बता देता हूँ। साइन 60 का मान बेटा कितना होता है, 1/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर देखो √3/4 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, इधर भी आएगा माइनस का √3/4 हो जाएगा। दोनों ए प्लस का है माइनस का है, घटेंगे दोनों क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक इसका फार्मूला भी होता है, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला आता तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ जो होता है cos A + b, जो होता है cos A + b बराबर बेटा होता है cos A इंटू में cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। तो यहाँ से देखो A और B, A का मान 60 B का मान 30 दे रखा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि cos 60 + 30, इसको जब निकालोगे cos 60 + 30 तो कितना आ जाएगा, cos 90, और cos 90 का मान बेटा कितना होता है, cos 90 = क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 का मान 0 होता है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। लेकिन चलिए ठीक है, आपको जैसे आता है वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है कि रैखिक समीकरण में ये क्वेश्चन दे रखा है कि 69 नंबर, रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। भाई रैखिक समीकरण बेटा जो होता है वो क्या होता है, ax + by + c के रूप में होता है। मानी कि जो रैखिक समीकरण जो लिखी होती है वो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0 होता है। तो यहाँ देखो चर की पावर कितनी है, 1 होती है। तो कितनी पावर होती है, 1 होती है।
सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 होता है। अगला बेटा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि समीकरण निकाय, ये समीकरण दे रखी है और एक समीकरण हमें ये दे रखी है, का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। बेटा इसको देखेंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें दिया है समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y - 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो, बेटा ये कैसी हैं ये हमें बताना है। देखो इनके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है आपको चैनल पर बेटा, जिसमें हमने जितने भी स्टैंडर्ड मतलब हर एक चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले और उनसे जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उनका हमने डिस्कस किया है। तो उसी में हमने ये सब बताया है बेटा, दो चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में सारा कुछ बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए हमने बताया कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के लिए। इस स्थिति में इस स्थिति में रेखाओं का अद्वितीय हल प्राप्त होता है तथा समीकरण निकाय का हल